नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कल बैठक करेंगे, इसको लेकर समीक्षा बैठक होगी। दूसरे देशों में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं और इसके चलते अब समीक्षा बैठक होनी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखी है। राज्यों को पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट की नीति अपनाने की सलाह दी है। नए वेरिएंट को लेकर जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी राज्यों से। जापान, यूएस, कोरिया, ब्राजील और चीन में तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं और यही वजह है कि अब भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट भी अब गंभीर हो चली है कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर। जो दूसरे देशों में केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर। भिंड कलेक्टर ने आदेश दिया है, बच्चों के स्कूलों में के समय में बदलाव किया है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। शीतलहर के चलते, ठंड के चलते स्कूलों के समय बदल दिए गए हैं। अब सुबह 10:30 बजे से स्कूल लगेंगे। कलेक्टर सतीश कुमार ने स्कूलों के समय को बदला। वहीं दतिया में शिक्षक का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। राजेंद्र गांगोटिया नाम के शिक्षक की हत्या कर दी। चाकू और कुल्हाड़ी से शिक्षक की जान ले ली गई। कोतवाली थाना के हाउसिंग बोर्ड की घटना है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच जारी है। दतिया में शिक्षक का बेरहमी से कत्ल हुआ है। राजेंद्र गांगोटिया नाम के शिक्षक का कत्ल हुआ। चाकू और कुल्हाड़ी से शिक्षक की हत्या कर दी गई। कोतवाली थाना के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घटना। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए। देवास में जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट सभागृह में एक पीड़ित महिला ने खूब हंगामा किया। कलेक्टर के सामने ही कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। महिला के जनसुनवाई में लगभग 40 मिनट हंगामा करती रही, जिसके बाद महिला पुलिस बल बुलाकर पीड़ित महिला को कुर्सी से उठाकर बलपूर्वक बाहर किया गया। महिला यहां भी शांत नहीं हुई। जब तक काम बना नहीं वो वहां से हिली नहीं। पीड़िता महिला गिरिराज कुमावत का कहना है कि 5 साल पहले डिलीवरी के दौरान जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगाया गया था। इसके बाद से कमर के निचले हिस्से में काम करना बंद कर दिया है। वो डॉक्टर्स पर कार्रवाई चाहती हैं। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ये बताया कि उसका एक आयुर्वेदिक इलाज और साथ में लगातार फिजियोथेरेपी करवाई जाए। इसके संबंध में पूर्व में भी 3 से 4 बार उनकी आर्थिक सहायता भी की गई है। आज यह निर्देशित किया गया है कि जो हमारा जिला स्तरीय फिजियोथेरेपिस्ट है वो उनका रेगुलरली फिजियोथेरेपी करे। इसके लिए जो हमारे डीडीएस हैं सपना मैडम, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो लगातार इसका फॉलोअप लें। उज्जैन में बिजली विभाग ने बकाया बिल की वसूली के लिए नया फॉर्मूला इजाद किया है। बिजली विभाग बकायेदारों से उनके घर के सामानों को जब्त कर उनकी कुर्की कर रहा है। बकायेदारों से वसूली के लिए विभाग की टीम उपभोक्ता के घर जाकर फ्रिज, टीवी, कूलर, मोटरसाइकिल जैसी सुख सुविधाओं की चीज़ों को जब्त कर रहा है। वहीं 10 से 15 बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं के बैंक खातों को सीज करने के लिए बैंकों को लेटर भी लिख रहा है। जब तक ग्राहक बिजली बिल का भुगतान नहीं करते तब तक खातों से लेन देन नहीं हो पाएगा। आपको बताने के बकायेदारों को लेकर एमपीबी लगातार उपभोक्ताओं से बिल भरने के लिए अपील कर रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं ने एक न सुनी। के खिलाफ भू राजस्व संहिता के तहत लगातार जब्ती कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनके घरेलू सामान के साथ साथ में अन्य सुख सुविधाओं के सामान जैसे कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अतिरिक्त मोटरसाइकिल, सोफा सेट इत्यादि भी जब्त किए जा रहे हैं। वर्तमान की जा रही कार्रवाई में भी पिछले 4-5 दिन में हमने लगभग 3-4 टीवी, 3 फ्रिज, 3 वॉशिंग मशीन, 2-3 कूलर, ऐसे 1 मोटरसाइकिल जब्त की। इंदौर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया
और खुलासा तब हुआ जब एक मॉल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को धर दबोचा। आरोपी हिंदू लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसे पकड़ा और जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोनू वर्मा बताया। जब उसके आईडी कार्ड की जांच की तो सारा खेल खुल गया उसका। युवक की पिटाई के साथ ही उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। कार्यकर्ताओं की माने तो युवक मोइन खान ने हिंदू लड़की से अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती की और इतना ही नहीं, उसका कई और लड़कियों के साथ संबंध भी रहा है। जिस लड़की को भ्रमित किया गया था उसको मोनू वर्मा नाम बतलाया, उसको उसने ओरिजिनल नाम नहीं बतलाया था। जब बच्ची से भी हमने पूछा तो भैया इनने हमारे को मोनू वर्मा बतलाया। जब उसकी आईडी हमने बच्ची को दिखाई कि देख बेटा ये आईडी है, और इसके मोबाइल में भी हमको कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली है, कहीं और भी लड़कियों से इसके इंदौर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां जिस आरोपी को पुलिस 1 साल से तलाश रही थी वो खुद ही थाने पहुंच गया। वजह जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल धोखाधड़ी का ये आरोपी अपनी पत्नी से प्रताड़ित था। जब वो थाने पहुंचा तो पुलिस के भी होश उड़ गए। ये आरोपी पुलिस से तो बेफिक्र था लेकिन पत्नी से प्रताड़ित था। आरोपी का नाम दिनेश मेहता है। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। जबलपुर पुलिस ने एक हाईटेक ऑनलाइन सट्टे के काले कारोबार का खुलासा किया। माड़ो थाना पुलिस के अंतर्गत करमेता में एक युवक किराए के मकान में सट्टा खिलवा रहा था, जिसमें कई लोग उसका साथ दे रहे थे। मुखबिर की सूचना के बाद माड़ोताल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां घेराबंदी कर 5 लोगों को पकड़ा। पुलिस को इनके पास से लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 4,72,000 रुपये नकदी और एक वेन्यू कार मिली है। जबलपुर के गोरा बाजार थाना के बिलहरी में एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में कार सवार चालक मामूली रूप से घायल हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार कार अचानक बहक कर डिवाइडर पर चढ़ जाती है। बहरहाल हादसे के बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसकी हालत स्थिर है। घायल से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में चोरी का अनोखा मामला सामने आया। दरअसल ये चोर किसी रिहायशी इलाके के घर, दुकान का कारोबारी के घर नहीं बल्कि थाने में ये चोरी हुई है। जी हां, ग्वालियर के थाटीपुर थाने में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल थाटीपुर थाने के मालखाने से शहर के कारोबारी की रिवॉल्वर चोरी हो गई। कारोबारी ने आचार संहिता के चलते थाने में लाइसेंसी रिवॉल्वर जमा कराई थी, लेकिन जब देने पहुंचा तो पुलिस वालों ने 2 टूक कह दिया कि आपकी रिवॉल्वर गायब हो गई है। जब कारोबारी की कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन उसने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट दर्ज कराई। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत होते ही हड़कंप मच गया। अब पुलिस प्रशासन कारोबारी की रिवॉल्वर तलाशने में जुट गया है। नंदपुरम सीजेएम कोर्ट ने सतपुरा टाइगर रिजर्व में साल 2015 के बाघ के शिकार के मामलों में 28 दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई है। बाघ शिकार का इस बहुचर्चित मामले के तार अंतर्राष्ट्रीय तस्कर से जुड़े हैं। इस सीजेएम कोर्ट ने दोषियों पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। मामले में 8 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसमें इंटरनेशनल शिकारी जे तमांग भी शामिल है और जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। हरदा जिले में सीएम हेल्पलाइन के दुरुपयोग का मामला सामने आया। मामले में सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत वापस लेने के एवज में रुपये वसूली का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि गुना जिले के निवासी आनंद प्रकाश ने सीएम हेल्पलाइन पर लिखित शिकायत की थी, जिसमें लिखा था कि हरदा मंडी में जैन लोग धन का उपयोग देश में आतंकवाद फैलाने के लिए करते हैं। शिकायत के बंद कराने को लेकर जब शिकायतकर्ता से बात की गई तब उसने रुपये की मांग की।
8 साल पुराने मामले में खंडवा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। साल 2014 में खंडवा में हुए दंगे के दौरान पुलिस जवानों पर हुए जानलेवा हमले में 40 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में 2 आरोपी बरी हुए, 4 नाबालिग आरोपी थे जिन्हें इस मामले में अलग रखा गया। वहीं एक आरोपी की मौत हो चुकी। मामला 30 जुलाई 2014 का है, जब एक युवक की हत्या के बाद शहर में दंगा भड़क गया था। कर्फ्यू के बाद 1 अगस्त को घासपुरा इलाके में ड्यूटी कर रहे पुलिस जवान पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें कुल 47 लोगों को आरोपी बनाया गया था। खबर दतिया से, जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों की हिटलरशाही और मनमानी से देश की सेवा में लगे एक जवान का बूढ़ा पिता परेशान हो रहा है। दरअसल सीआरपीएफ का जवान ब्रजेश शर्मा छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया में ड्यूटी कर रहा है। इधर ब्रजेश की मां के इलाज के लिए आश्रित प्रमाण पत्र चाहिए। ब्रजेश के पिता राजेंद्र शर्मा आश्रित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसीलदार के 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा। वर्तमान में नारायणपुर छत्तीसगढ़ में पदस्थ है और वो सरकारी नौकरी में है। हमारी पत्नी को लीवर स्वराज से संबंधित बीमारी है, उसके लिए हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है इलाज कराने के लिए। तो वहाँ से उनने स्टाफ वालों ने आर्थिक आश्रय सर्टिफिकेट मांगा था, जो तहसीलदार साहब के यहाँ से जारी किया जा सकता है यहाँ से, तो वो अभी नहीं हो पाया, इसलिए मैं परेशान हूँ। सीधी के कुसमी में गोपद नदी के गुढ़ुआधार गांव में रेत के अवैध उत्खनन पर पुलिस की संयुक्त टीम ने, राजस्व की संयुक्त टीम ने छापा मारा है, जहां से रेत का अवैध उत्खनन कर रही जेसीबी मशीन सहित करीब 50 ट्रकों को जब्त किया। बताया जा रहा है कि आरके ट्रांसपोर्ट रेत का अवैध उत्खनन कराया जा रहा था। इस कंपनी को उत्खनन की जिम्मेदारी सिंगरौली जिले की भरसेड़ी में मिली थी। बावजूद इसके कंपनी के संचालक सीधी जिले की सीमा में रेत का अवैध खनन कर रहे थे। जबलपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने देश की विपक्षी पार्टियों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इन दिनों दुश्मन देश की भाषा बोल रहा है। विपक्ष ने कभी भी सरकार और सेना का साथ नहीं दिया, बल्कि सवाल पैदा किए। सर्जिकल स्ट्राइक, गलवान, उरी सहित सभी जगह विपक्ष सवाल खड़े करता है और इस दौरान अजय भट्ट ने देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा किया। खजुराहो में सांसद विधि शर्मा ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में G20 सम्मेलन आयोजित किया जाना है, इसे लेकर विधि शर्मा ने स्वच्छता का संकल्प लिया था, जिसके तहत उन्होंने पश्चिमी मंदिर समूह के पास और प्रेम सागर तालाब की साफ सफाई कराई और इस दौरान खुद भी झाड़ू लगाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और विधानसभा चुनाव के बाद सरकार भी बनाएंगे, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल का। जेपी अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थोड़े ही समय रही थी, इस दौरान जनता के हित की जो योजनाएं शुरू की गई थी उन्हें बीजेपी सरकार ने रोक दिया। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। जेपी अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, 3 दिन तक आप मध्य प्रदेश में रहे, अलग अलग बैठकों में आप रहे, लगातार कमलनाथ से मुलाकात हुई, दूसरे नेताओं से मुलाकात, तो चुनाव की नज़र से क्या तैयारी कांग्रेस की? नहीं, अब राजनीतिक पार्टी है, इसको चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहती है। अब जो चुनाव आने वाला मध्य प्रदेश का, तो हमारी पार्टी बड़ी मजबूत है। वहाँ हमारे 2 वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, और पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है और हर जगह हमारे यूनिट है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अच्छी मजबूत स्थिति में है और सरकार बनाएंगे।
सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो कई तरह की घोषणाएं भी करते हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो पुलिस वालों को वीकली ऑफ भी मिलेगा, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होगी, कर्ज माफी होगी। लगातार घोषणाओं का हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, हर वर्ग के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। तो वो घोषणाएं भी तो सर इसी का हिस्सा है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, सबको अपने साथ जोड़ना है। अगर आप देखेंगे, जब हमारी सरकार आई 2018 में, तो वो थोड़े समय रही है। तो उस समय जो कार्यक्रम हमारी सरकार ने जनता के लिए पास करे थे और वो शुरू करे थे, उनको इस सरकार ने रोक दिया, भारतीय जनता पार्टी वाले। उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे किसको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने लागू किया था इसलिए इनको बंद करना था। अब उससे लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है, तो इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। तो हम लोगों में ये धारणा पैदा करना चाहते हैं कि जो हमारी स्कीम पहले थी उस स्कीम पर हम काम करेंगे और हमारी सरकार जनता की सरकार होगी और जनता की भलाई के लिए होगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी की शुरुआत हो रही, वो भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, कांग्रेस को मजबूत किया जाए, ज़मीनी स्तर पर संगठन मजबूत हो। सर ये कब से शुरू होगा और कैसे होगा? ये 26 जनवरी से शुरू होगा और उसके बराबर बैठकें हमारी अभी प्रस्तावित हुई हैं, जिले की और ब्लॉक की। दरअसल राजनीतिक पार्टी है तो कोई ना कोई कार्यक्रम हमेशा, आपने देखा होगा पहले भी, वो चलता रहता है ताकि कार्यकर्ता उत्साहित रहे, काम करे और जो जनता के बीच जाए, गांव में जाए। तो इस यात्रा का भी वही उद्देश्य है। और उसके बाद महिलाओं का एक मार्च होगा और उसको प्रियंका गांधी जी लीड करेंगी, ये भी उसका हिस्सा है। गीतकार मनोज मुंतशिर का राहुल गांधी पर दिया बयान तूल पकड़ता जा रहा है। जहां देवास में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर मनोज मुंतशिर का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। सियाजी गेट पर कांग्रेसियों ने मनोज मुंतशिर का पुतला फूंका। पुतला फूंकते हुए मनोज मुंतशिर हाय हाय के नारे भी लगाए। पथरिया विधायक रामबाई अपनी विधानसभा के किसानों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर मैदान में उतरी हैं और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बीएसपी विधायक भारी संख्या में किसानों और आम लोगों को लेकर दमोह जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। पथरिया विधायक का कहना है कि जिला आतंक की हर सीमा लांघ चुका है। खबर दमोह से, जहां सिंगौन गांव की रहने वाली एक छात्रा अपनी मां के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, अपनी आपबीती सुनाई। छात्रा ने गांव के दबंगों और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रा का कहना था कि थोड़ी सी सरकारी जमीन पर उसका कब्जा है, उसके पास और कोई जमीन नहीं है, तो क्या उसे जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है। इस मामले में कलेक्टर ने बात करने से इनकार कर दिया, तो वहीं विधायक रामबाई ने छात्रा को न्याय देने की मांग की। बुलडोजर चलाया है, घर पर पूरे सामान को तोड़ दिया है, खाने तक के बर्तनों को तोड़ फोड़ कर दी है। और वहाँ पर गांव के जो ये हरिजन लोग हैं ना, वो पूरी शमशान घाट पर कब्जा किए हो। हमारी जमीन पर उन्हें शमशान घाट बनाना है और वहाँ चीड़ने फाड़ने की जगह भी है, उस पर वो लोग कब्जा किए हुए हैं। जो सिंगौन का मैटर है, तो तहसीलदार साहब पता नहीं क्या विचार करते हैं, क्या नहीं करते। कम से कम ऐसी फसल गई है जो उनको नष्ट न करने, तो उनकी लाने सलाह कलेक्टर से लेके शासन प्रशासन से लेने, तो क्योंकि उस जगह की कोई जरूरत नहीं थी अभी शासन को, तो कम से कम फसल कट जाती, इसके बाद वो विशेष तौर पर कुछ भी करते, लेकिन बर्बाद करके रख दिया। वो परिवार आज पीछे रो भी रहा है, तो इसी चलते हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं सब लोग। सीहोर जिले से सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां 20 साल के युवक ने नाबालिग के सिर पर रॉड से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। बताया जा रहा है कि युवक ने छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिसका नाबालिग ने विरोध किया, तो गुस्साए आरोपी ने रॉड से नाबालिग पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। रतलाम कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की सहृदयता देख सभी ने उनकी तारीफ की। दरअसल जनसुनवाई में 9वीं कक्षा का छात्र कासिम अपने माता पिता के साथ पहुंचा। सरकारी शिक्षक ने उसे ज़्यादा शैतानी करने की वजह से स्कूल न आने का फरमान सुनाया। करीब 8 दिनों से वो स्कूल नहीं जा रहा था। ये सुनकर कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को उस बच्चे के साथ सरकारी गाड़ी में माड़क चौक स्कूल भेजा और वापस उसे क्लास में रेगुलर करवाया। इंदौर से खबर, बिजली कंपनी के अफसर का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। बिल वसूली को लेकर कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। कर्मचारी से फोन पर बोला, अफसर घर में घुसो, जान से मारना है मारो, जो करना है करो, मुझे पैसे चाहिए।
ये 20 और 43 ग्रुप सब जनता है यहाँ पे, इन सबके घर में घुसो, जो करना है करो, मुझे पैसा चाहिए। 20 में 2898 लोगों को बिल बांटे थे अपन ने और सिर्फ कलेक्शन 40% आया है, और यही तुम्हारी 43 ग्रुप में 32% पैसा आया है केवल। तो इससे ज्यादा कहीं नहीं है पूरे, मतलब पूरे इंदौर में। ये लोग जिंदा रहने लायक है नहीं। जान से मारना है जान से मारो, जो करना करो, मुझे पैसा चाहिए। 20 और 43 ग्रुप, और जितने मेरे लोग यहाँ पे रहते हैं 20 और 43 में, उनको तो डूब मरना चाहिए। तुम वहाँ पे घर हटा लो, इतने गाली खाने के बाद भी तुम उसी घर में रुके हुए, बेच के निकलो वहां से। के साथ जाओगे तो तुम भी बनोगे। उसके बाद बकाया बिलों की वसूली के लिए अधिकारी कुछ ऐसे निर्देश दे रहे हैं कि घर में घुसकर पैसा लेकर आओ, चाहे उसे मारना पड़े, लेकर पैसा आओ। ये शिवराज सरकार के अधिकारी हैं या कि सूदखोर के लठे गुंडे हैं जो हर हाल में उन्हें पैसा चाहिए, वसूली चाहिए? वसूली अधिकारी हैं क्या? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के राज में अधिकारी निरंकुश। हम शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का मुंह काला करेंगे और बजरंग दल, लोक विभाग पूरा मिलकर और वार्ड नंबर 1 की जनता मिलकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ा सा। रोजगार की बढ़ती समस्या के चलते युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते सरकार भी युवाओं को खुद के रोजगार स्टार्टअप शुरू करने का सुझाव दे रही है। इसी क्रम में ग्वालियर में भी कलाकारों की एक टीम नुक्कड़ नाटक के जरिए युवाओं को, बेरोजगारों को स्टार्टअप शुरू करने के फायदे बता रही है। जबलपुर में एक अजगर ने इस कदर आतंक मचाया कि गांव वाले परेशान हैं। दरअसल किसानों की मुर्गियां और बकरियां अचानक गायब होने लगी। जब गांव के लोगों ने इसकी वजह जानने का प्रयास किया तो उनके होश उड़ गए। 14 फीट लंबा अजगर इनके मवेशियों को अपना भोजन बना रहा था। छोड़ जल्दी छोड़। बड़े भाई बोरी उठाओ यार। उमरिया जिले के बांधाकोटा रिजर्व से तेंदुआ की मौत का मामला सामने आया है। मृत तेंदुए की उम्र 5 साल बताई जा रही है। पतौर रेंज के बड़कखोर नामक स्थान पर मृत अवस्था में तेंदुआ पड़ा मिला, जिसे गश्ती दल ने देखा, प्रबंधन को जानकारी दी। तेंदुए के गले में गहरे जख्म को देखते हुए मौत का कारण शिकार के लिए बाघिन और तेंदुए के बीच संघर्ष को बताया जा रहा है। बहरहाल पीएम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। तो आप सोचिए कि एक तोते की कीमत क्या हो सकती है, 1000, 2000, 10,000 तक। लेकिन जो तोता हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब ये तोता इंदौर के इलाके में दिखा तो इसके कई दावेदार आ गए, लेकिन ये तोता किसी के हाथ ना आया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप रिपोर्ट देखें। नमस्कार। किसी के कंधे पर बैठा, किसी के हाथ पर और फिर पिंजरे में, रंग बिरंगा और अपने देसी तोते से काफी बड़ा। इसे देखकर किसी का भी दिल इस पर आ जाए और अपना बनाना चाहे। हुआ भी ऐसा। जब ये तोता इंदौर के बजरंग नगर में देवेंद्र लालावत के घर की छत पर बैठा तो उसे देखने के लिए लोग छतों पर चढ़ गए। ये तोता कभी इस छत पर तो कभी उस छत पर उड़कर बैठ जाता। कुछ देर बाद देवेंद्र ने उसे पकड़ लिया और घर ले गए। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। कॉलोनी और आसपास के इलाकों में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे कि ये तोता उनका नहीं, हमारा है। एक के बाद एक कई दावेदार सामने आते गए। देवेंद्र के घर के बाहर भीड़ लगने लगी और तोते के मालिकाना हक को लेकर विवाद की नौबत आ गई। हो भी क्यों ना, ये तोता मकाऊ प्रजाति का है और इसकी कीमत 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। इस बीच एक अफवाह भी फैली कि तोते के गले में एक चमकीला लॉकेट है और पैर में गोल रिंग भी है। लेकिन इसी बीच किसी ने डायल 100 को खबर दे दी। पुलिस आ गई और मामला सुलझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब नहीं सुलझा तो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहुंचा दिया गया, जहां इसे आइसोलेशन में रखा गया है। पीछे की कहानी है कि जहाँ से इसको रेस्क्यू किया है या जिस व्यक्ति ने भी इसको पकड़ा, उसके दावेदार बहुत सारे हो गए हैं।
और हर कोई बोलता है कि अभी तक जो नोटिस में आया करीब 8 से 10 दावेदार उसके हो गए। हर कोई बोलता है कि ये मेरा है। और इसी विवाद को शांत करने के लिए पुलिस ने उसको फ़िलहाल अभी हमारी जू की कस्टडी में बर्ड एवेरी में हम बर्ड पार्क में दिया उसको, और अभी हम लोगों ने उसको रेस्क्यू में रखा हुआ है इस एनिमल को। मकाऊ तोता दरअसल साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना में पाया जाता है। पिछले कुछ सालों में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए भारत में भी इसे बेचा जाने लगा है। इसकी शुरुआती कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। कई लोग इन्हें आसमान पर छोड़ने के लिए पैरों में GPS लगवाते हैं ताकि इसे कोई चुरा ना सके। हालांकि भारत में तोता पालना गैर कानूनी है, इसलिए मकाऊ की बिक्री के लिए वन विभाग लाइसेंस जारी करता है। ये तोता सिर्फ सरकारी लाइसेंस के आधार पर ही पाला जा सकता है। कोई भी मालिक यदि दावा करेगा तो उसे इसका लाइसेंस पेश करना होगा। इस तरह से निकल के आया है तो कहीं कहीं इस पर स्ट्रेस, हम लोग फिलहाल उसका जो स्ट्रेस लेवल है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल हो, उसके बाद ही फिर आगे की बात की जाएगी। मकाऊ प्रजाति के तोते का आकार आम तोतों के मुकाबले 4 गुना बड़ा होता है, इसलिए इन्हें रखने के लिए विशेष पिंजरा बनाया जाता है। मकाऊ तोतों को कोई भी भाषा सीखने में लंबा वक्त लगता है। इनकी आवाज काफी तीखी और कर्कश होती है। आमतौर पर मकाऊ की उम्र 60 से 70 साल के बीच होती है, इसलिए पक्षी प्रेमियों में इसको पालने को लेकर खासा क्रेज है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर।